Hello student, good morning. Welcome to VPIC online classes. My dear student, today we will discuss the chapter number 14 future perfect tense. Okay, future perfect tense आज हम डिस्कस करेंगे और फ्यूचर परफेक्ट हमको टेंस में क्या डिस्कस करना है आज इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस डिस्कस करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। देखिए आपको पता ही है कि पहचान आप जानते ही हैं कि फ्यूचर परफेक्ट की पहचान क्या होगी, चुका होगा चुके होंगे, इससे आप पहचान जाएंगे। लेकिन चुका होगा चुके होंगे में अगर कोई आप प्रश्न पूछ रहे हैं, जैसे क्या तुम खाना बना चुके होगे, क्या तुम स्कूल जा चुके होगे, क्या तुम कल शाम तक पढ़ चुके होगे, क्या तुम ये अपना काम कंप्लीट पूरा कर चुके होगे, तो अगर कोई इस तरीके के क्वेश्चन करके आप ये सेंटेंस करते हो तो ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में आ जाता है। इसमें क्या करना है आपको पता ही है कि हम क्या लगाते हैं इसमें हेल्पिंग वर्ब विल हैव एंड शैल हैव, दो ही तो लगाते थे। जब आप इसको प्रेजेंट फ्यूचर परफेक्ट के अफर्मेटिव में लिखते थे तो विल हैव शैल हैव लिखते थे। जब इसके निगेटिव बनाते थे तो इस विल हैव और शैल हैव के बीच में आप क्या लगाते थे, विल हैव और शैल हैव के बीच में हम नॉट लगाते थे। इन दोनों के बीच में क्या लग जाता था, नॉट। लेकिन जब आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो विल सबसे पहले लिखेंगे, विल और हैव के बाद बीच में आपका सब्जेक्ट लगेगा। क्या लगेगा, विल और हैव के बीच में सब्जेक्ट लगेगा। देखिए जैसे यहाँ विल दिया गया है या हैव दिया गया है तो इसके बीच में क्या लगा, सब्जेक्ट लिखा। यहाँ विल दिया गया है, यहाँ हैव, इसके बीच में कौन सा सब्जेक्ट, जैसे माता जी करता है तो माता जी बनी हुई है। फिर यहाँ पे क्या है, विल और हैव है, इसके बीच में तुम सब्जेक्ट है तो वो लगा हुआ है। इसी तरह गाड़ी स्टेशन पे आ चुकी होगी तो गाड़ी आपका सब्जेक्ट है और विल हैव आपका आपकी हेल्पिंग वर्ब है। तो इन दोनों के बीच में आपका सब्जेक्ट लगा है, यानी विल और शैल पहले लगेगा और हैव आपका आपके सब्जेक्ट के बाद लगेगा। इसमें और कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाए तो आपको हमेशा ही पता है कि आप ऐसे ही बनाएंगे, बस वो क्वेश्चन वर्ड आपका सबसे पहले लिख जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज को। क्या पिताजी दफ्तर जा चुके होंगे, क्या पिताजी दफ्तर जा चुके होंगे। तो क्या से शुरू हो रहा है तो हमें पता है कि क्या से शुरू होगा तो हम विल या शैल से यूज करेंगे। तो पिताजी है तो विल लगेगा, क्योंकि आई और वी के साथ ही हम शैल लगाते हैं, बाकी सबके साथ विल लगाते हैं। तो विल, अब आपको पता है विल और हैव के बीच में क्या लगेगा, सब्जेक्ट लगेगा। तो हम विल के बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट यानी पिताजी। तो विल फादर, अब सब्जेक्ट हमारा लग गया, उसके बाद हम क्या लगा देंगे, हैव लगा देंगे, क्योंकि आपको पता है कि विल हैव शैल हैव लगता है। तो विल और हैव के बीच में क्या आ गया, आपका सब्जेक्ट आ गया। तो विल फादर हैव, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, क्या लगती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो जाने की इंग्लिश क्या होती है, गो, तो थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, गॉन। विल फादर हैव गॉन टू ऑफिस, दफ्तर के लिए क्या लगाते हैं, टू ऑफिस। ओके, क्वेश्चन मार्क। क्या लड़के मैदान में आ चुके होंगे, क्या से स्टार्ट है, हम सीधे विल लगा देंगे, विल। अब लड़की के लिए क्या लगेगा, विल और हैव के बीच में सब्जेक्ट लगता है, तो सब्जेक्ट क्या है, लड़के, तो हम विल के बाद पहले सब्जेक्ट लिख देंगे, विल द बॉयज, आप क्या लगा देंगे, हैव लगा देंगे। उसके बाद आपकी वर्ब लगेगी, तो वर्ब क्या है, आने की क्रिया हो रही है, आने की इंग्लिश कम होती है, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, कम ही रहेगी। तो विल द बॉयज हैव कम इन द फील्ड, मैदान में यानी इन द फील्ड, FIELD, फील्ड, और साथ में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है, क्या तुम पत्र लिख चुके होगे, तो क्या से स्टार्ट हो रहा है तो हम कुछ भी नहीं देखेंगे, सबसे पहले हम विल लगा देंगे। और विल और हैव के बीच में आपका सब्जेक्ट लगता है, तो सब्जेक्ट क्या है, तुम, यानी हम हैव बाद में लिखेंगे और बीच में क्या लगा देंगे, सब्जेक्ट। तो विल यू हैव, लिखने की इंग्लिश क्या होती है, राइट, तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, रिटन हो जाएगी। विल यू हैव रिटन अ लेटर, विल यू हैव रिटन अ लेटर, क्या तुम पत्र लिख चुके होगे। फिर क्या वह कमीज धो चुकी होगी, तो क्या से स्टार्ट है तो हमने विल लगा दिया। अब वह धो चुकी होगी, यानी लड़की है तो वह के लिए क्या लगाएंगे, शी लगाएंगे, वह के लिए क्या लगाएंगे, शी। अगर यहाँ पे होता क्या वह कमीज धो चुका होगा तो आप बॉयज होता तो ही लगाते, लेकिन गर्ल है तो शी लगाएंगे। तो विल शी हैव, विल हैव के बीच में क्या आ गया, आपका सब्जेक्ट आ गया। तो विल शी हैव, धुलने की इंग्लिश क्या होती है, वॉश, तो वॉश की थर्ड फॉर्म क्या होती है, वॉश्ड हो जाती है। वॉश की इंग्लिश क्या होती है, WASH, इसी में ED जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगी, वॉश्ड। तो विल शी हैव वॉश्ड
और कमीज के लिए क्या यूज करते हैं, शर्ट। तो विल शी हैव वॉश्ड द शर्ट, SHIRT, शर्ट। क्वेश्चन मार्क। क्या हरी अपने घर नहीं चला गया होगा, तो क्या से स्टार्ट हो रहा है, तो विल। उसके बाद आपका सब्जेक्ट लगेगा हरी, विल हरी हैव, नॉट लग जाएगा। अब यहाँ विल और हैव के बीच में नॉट नहीं लगेगा, विल और हैव के बीच में इसलिए नॉट नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ विल और हैव के बीच में ऑलरेडी आपका सब्जेक्ट है। और अगर हम निगेटिव में बनाते तो विल और हैव के बीच में नॉट लगा देते क्योंकि सब्जेक्ट पहले रहता था। तो हम यहाँ पे कहाँ नॉट लगाएंगे, हैव के बाद लगाएंगे। तो विल हरी हैव नॉट, चला गया होगा कि इंग्लिश क्या होगी, जाना, यानी वही गो। तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, गॉन। तो विल हरी हैव नॉट गॉन हिज हाउस, नॉट गॉन हिज हाउस, या आप होम यूज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आपका 6 है, क्या तुम पुस्तक प्राप्त कर चुके होगे। तो आपका सेंटेंस क्या से शुरू हो रहा है, तो हम विल लगा देंगे सीधे, विल। फिर विल और हैव के बीच में क्या लगाएंगे, यू लगा देंगे। तो विल यू हैव, प्राप्त करने की इंग्लिश क्या होती है, रिसीव। तो थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, रिसीव्ड, RECIEVED, रिसीव्ड। तो विल यू हैव रिसीव्ड बुक, द बुक। साथ में आप क्वेश्चन मार्क का जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि आपको सेंटेंस के साथ क्वेश्चन मार्क लगाना कंपलसरी है। वह कितने सेब खा चुका होगा। अब देखिए वही सेंटेंस आपको आ गया जो मैंने रूल्स में बताया था कि क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ वर्ड अगर बीच में आ जाते हैं तो हम सबसे पहले इनकी इंग्लिश लिखते हैं। तो कितने आ गया ना, तो कितने की इंग्लिश क्या होती है, तो सबसे पहले हम इसकी इंग्लिश लिखेंगे। तो क्या बनेगी, हाउ मैनी। सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, हाउ मैनी। अब हाउ मैनी के बाद वह है तो विल लग जाएगा सीधे, विल और हैव के बीच में क्या लग जाएगा, सब्जेक्ट लग जाएगा। तो विल और हैव हमने लिख दिया, इसके बीच में सब्जेक्ट क्या लगेगा, ही। तो हाउ मैनी विल ही हैव, खाने की इंग्लिश क्या होती है, ईट होती है। तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, ईटेन हो जाएगी, EATEN, ईटेन। तो हाउ मैनी विल ही हैव ईटेन एप्पल्स, इट इज द एन एप्पल, एप्पल्स हो जाएगा क्योंकि बहुत सारे सेब खाया होगा। तो हाउ मैनी विल ही हैव, या हाउ मैनी एप्पल्स भी आप लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप इस तरह भी बना सकते थे, हाउ मैनी विल ही हैव ईटन द एन एप्पल्स, या हाउ मैनी एप्पल्स विल ही हैव ईटन। तो आपको जैसा सुटेबल लगता है आप उस तरह से बना सकते हैं। उसके बाद आपका ट्रांसलेट इनटू हिंदी है। देखिए यही सेंटेंस फिर से आ गया, ये सेंटेंस आपके सारे में आ रहा है, आपको ये सेंटेंस पूरी तरीके से कट करना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या, वेयर विल दे हैव गॉन, वेयर विल दे हैव गॉन। देखिए वेयर लग गया ना पहले, तो हम क्या लगाएंगे, वे, कहाँ बीच में आ जाएगा क्योंकि ये सेंटेंस पहले बना है। तो वे कहाँ जा चुके होंगे, वे कहाँ जा चुके होंगे, या वे कहाँ चले गए होंगे, आप इस तरह भी बोल सकते हैं, वे कहाँ जा चुके होंगे। क्वेश्चन वर्ड, वे यानी वेयर विल हैव दे गॉन। ओके, नेक्स्ट है शैल आई हैव नॉट सॉल्व द सम। देखिए शैल लग गया तो हम विल या शैल पहले आता है तो हम क्या से शुरुआत कर सकते हैं। तो क्या मैं लगा सकती हूँ, क्या मैं सॉल्व द सम, क्या मैं सवालों को हल नहीं कर चुका हूँगा, क्या मैं सवालों को हल नहीं कर चुका हूँगा, नहीं कर चुकूंगा भी आप लिख सकते, नहीं कर चुकूंगा, क्या मैं सवालों को हल नहीं कर चुकूंगा। फिर विल द टीचर हैव टॉट द लेसन, क्या स्टार्ट करेंगे किससे, क्या से, क्योंकि विल लगा है सीधे सीधे। तो क्या अध्यापक पाठ नहीं पढ़ा चुके होंगे, सॉरी इसमें नहीं लगेगा, क्या अध्यापक पाठ पढ़ा चुके होंगे हो आएगा। और क्वेश्चन मार्क, विल द प्लेयर्स प्ले द मैच, क्या खिलाड़ी मैच खेल चुके होंगे, खेल चुके होंगे।
तो हमने क्या से शुरू किया था, तो हमने विल और हैव के बीच में क्या लगाया, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ पे विल द प्लेयर्स हैव नहीं लगा है, तो आप यहाँ पे हैव लगा लीजिएगा, ठीक है। तो विल द प्लेयर्स हैव प्लेड द मैच, क्या खिलाड़ी मैच खेल चुके होंगे। फिर विल द प्यून नॉट हैव रंग द बेल, क्या चपरासी ने, प्यून है गया ना, तो क्या चपरासी घंटी नहीं बजा चुका होगा, ये आपका क्वेश्चन मार्क का सेंटेंस बन जाएगा। तो आज आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस कंप्लीट हो चुका है। आई होप आप लोगों ने बहुत ही इंटरेस्ट से पढ़ा होगा। सो प्लीज वॉच दिस वीडियो एंड रीड एंड लर्न ऑल द रूल्स टू मेकिंग द फ्यूचर परफेक्ट टेंस। Okay children, bye bye, stay home and thank you so much.